लकी उस कॉटेज में आ चुका था और जैसे ही पूनम उसे सबसे मिलवाने ही वाली थी कि इतने में उन डॉक्टर्स ने पूनम को डांटना शुरू कर दिया। इसके साथ में उन्होंने उसे सजा दी कि उसे मेडिकल काउंटर पर दवाई निकालनी पड़ेगी। लकी भी उसके साथ अंदर चला गया था और दवाई निकाल रहा था, लेकिन तभी अंसारी वहां पर आया और लकी को डांटने लगा। लकी ने उसे साबित कर दिया था कि भले ही वो फार्मासिस्ट नहीं था, लेकिन फिर भी उसे दवाई के बारे में सब पता था। फिर भी अंसारी उसे डांट रहा था और लकी को वहां से बाहर कर देने की धमकी दे रहा था, लेकिन तभी पूनम ने उसे निकालने से मना कर दिया। क्यों नहीं निकाल सकते हम इसे? है कौन ये? तुम्हें इसकी ज्यादा तरफदारी करने की जरूरत नहीं है। ये यहां अभी आया है और तुम्हें पता है कि हमारा हॉस्पिटल कितना पुराना है। अगर तुम्हें इसे रखना है तो मुझे बताओ, मैं कल सर से बोलकर तुम्हारा भी यहां आना बंद करवा देता हूं। अंसारी ने कहा और लकी की तरफ देखने लगा। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो यहाँ इतने सालों से मैनेजर था और एक नया लड़का आकर उसकी अथॉरिटी को चैलेंज करने की कोशिश कर रहा था। ये उसे जरा भी अच्छा नहीं लग रहा था। सर, इनका नाम दरअसल लकी है और ये हमारे इस कॉटेज के नए बॉस हैं। ऐसे में आप इन्हें कैसे निकाल सकते हैं? पूनम ने कहा। जैसे ही अंसारी ने यह सुना तो ना सिर्फ वो बल्कि वहां खड़े हुए बाकी सभी लोग इस बात से हैरान हो गए थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि काउंटर पर ये जो लड़का खड़ा था और दवाई निकाल रहा था वो और कोई नहीं बल्कि यहाँ का बॉस था। मैं आपको कब से इनसे मिलवाने की कोशिश कर रही थी। चलिए अब मैं आपको इनसे अच्छे से मिलवा देती हूँ। इनका नाम है लकी और आज से ही हमारे नए बॉस हैं। पूनम ने अंसारी और वहां खड़े हुए बाकी डॉक्टर्स की तरफ देखते हुए कहा। डॉक्टर्स जो अभी तक उसे देखकर सन खड़े हुए थे, वो बाद में लकी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोले, अरे वेलकम सर, हमसे सच में बहुत बड़ी गलती हो गई सर, आप यहाँ आए हमें बहुत अच्छा लगा। बाकी दर्जनों लोग जो वहां पर खड़े हुए थे वो सभी लकी को देख रहे थे। अब वो उनका नया बॉस था और उनका उसे देखने का नजरिया भी अब बदल गया था। उन्हें लग रहा था कि इतना युवा होते हुए भी ये आदमी इतना बड़ा कॉटेज कैसे संभाल सकता था। लकी वहां खड़े हुए लोगों की शक्ल देखकर ही समझ गया था कि उन सभी लोगों के मन में क्या चल रहा था। लकी सर, ये डॉक्टर अंसारी हैं और ये डॉक्टर पार्थ हैं, डॉक्टर श्याम और डॉक्टर वेंकट। पूनम ने उन सभी लोगों का परिचय लकी से करवाते हुए कहा। अब उसका मन कुछ शांत नजर आ रहा था। ये सभी यहाँ के सीनियर डॉक्टर्स हैं और काफी लंबे समय से यहाँ पर काम कर रहे हैं। मेरे पापा का और इनका काफी अच्छा बॉन्ड भी है। इनमें से कुछ तो पापा के स्टूडेंट्स भी रह चुके हैं और तभी से हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप सभी को नमस्ते, मेरा नाम लकी है। लकी ने शांति से अपना सिर हिलाया और फिर वहां खड़ी हुई भीड़ की तरफ देखते हुए बोला, आप सभी को नमस्ते। आप सब अपना ध्यान रखना और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कभी यहां आने की जरूरत ना पड़े। जैसे उसने ये कहा, इतने में एक बूढ़ा सा डॉक्टर जिसका चेहरा काफी पतला था वो आगे आया और उसने कहा, तुम अभी जिस उम्र में हो, तुम्हें क्या लगता है तुम इस हॉस्पिटल को चला लोगे या हमारे साथ में काम कर लोगे? बाकी डॉक्टर्स जो वहां खड़े थे वो उस आदमी की बात सुनकर मुस्कुरा दिए। लकी सच में काफी जवान नजर आ रहा था, लेकिन पूनम को उसकी बात पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो आगे बढ़कर उसे सबक सिखाना ही चाहती थी कि इतने में लकी ने पूनम को बीच में ही रोक दिया। इसके बाद वो उस डॉक्टर के पास में आया और बोला, क्या कहा आपने? मैंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि तुम हमारे साथ में काम कर पाओगे। इतने में और एक महिला डॉक्टर उसके सामने आई और बोली, तुम अभी छोटे हो और ये भी अभी छोटी है। ऐसे में डॉक्टर साहब किसी भी नए आदमी को हमारे सामने लाकर खड़ा कर देंगे और हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, आपका कहना ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने डॉक्टर साहब के फैसले पर शक कर रही हैं। भले ही मेरी उम्र कम है, लेकिन मेरा तजुर्बा कम नहीं है और लोगों से कैसे निपटा जाता है ये तो मुझे अच्छी तरीके से आता है। लकी ने भी उससे कहा और उसके सामने देखकर मुस्कुराने लगा। इतने में एक अधेड़ उम्र का आदमी उसके पास आया और बोला, भाई तुम इतनी आसानी से ये काम नहीं कर सकते हो, और अगर तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारे अंडर काम करने के लिए राजी हो जाएंगे तो ये तुम्हारी ना बहुत बड़ी गलतफहमी है। अगर तुम किसी सपने में जी रहे हो तो हम तुम्हें ना उस सपने से जगा देते हैं। भले ही तुमने सही मेडिसिन निकाल दी हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि तुम डॉक्टर बन गए हो। इसलिए हमारे सामने ये कहने की जरूरत नहीं है कि तुम हमसे काम करवा लोगे। मैं आपकी बात समझ रहा हूं, आपको शायद लग रहा हो कि अब डॉक्टर साहब नहीं है तो यहाँ काम करने के लिए कोई तो बड़ा कारण होना चाहिए, लकी ने कहा। हाँ बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि हम लोगों के पास में हॉस्पिटल की कोई कमी है या फिर हम वहां जाकर पेशेंट नहीं देख सकते हैं। हम चाहें तो अपना खुद का एक हॉस्पिटल खोल सकते हैं, लेकिन हम तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर साहब की वजह से आए थे। उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और उनके साथ में काम करने में मजा भी आता है। तो अब जब डॉक्टर साहब जा रहे हैं तो ऐसा नहीं होने वाला कि हम भी यहाँ रुकने वाले हैं। अगर हमें अच्छे पैसे मिलेंगे तो फिर भी हम इसके बारे में सोच सकते हैं, लेकिन उसके बिना तो बात कर पाना मुश्किल हो पाएगा। हाँ, आप सही कह रहे हैं। हाँ, मैं भी आपकी बात से सहमत हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो तुमसे अभी मिले हैं, इतनी जल्दी हम तुम्हारे ऊपर भरोसा कैसे कर सकते हैं? मेरे हिसाब से पहले पैसों की बात होनी चाहिए।
उसके बाद में हमें बाकी बातों की तरफ ध्यान देना चाहिए। बाकी डॉक्टर्स ने भी उस आदमी का साथ देना शुरू कर दिया। वो सभी लकी को बहुत ही हीन भावना से देख रहे थे। एक तो उन्हें डॉक्टर साहब का जाना पसंद नहीं आ रहा था और ऊपर से उन्हें लकी का उनकी जगह आना तो जरा भी पसंद नहीं आ रहा था। हाँ यार, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि इस जैसे आदमी को ये कॉटेज कैसे दे दिया जा सकता है। डॉक्टर साहब का एक नाम है, उनकी बहुत इज्जत है, उनके नाम से लोग चले आते हैं, लेकिन अब तो उन्हें लाना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में इसे चला पाना बहुत ही भारी काम होने वाला है। मुझे नहीं लगता कि भविष्य में ये कॉटेज उस तरह से चला पाएगा जिस तरह से पहले चला करता था। अगर इसे चलाना है तो हम सब डॉक्टर्स के बिना ये सब पॉसिबल नहीं है, एक और महिला डॉक्टर ने कहा। लकी भी उनकी बात को समझ रहा था। अगर वो लोग यहाँ नहीं होते तो लकी के साथ में काम नहीं करते तो शायद लकी को ये कॉटेज बंद करना पड़ता। ये बात डॉक्टर्स भी देख पा रहे थे और इसलिए मौका देखते ही उन्होंने पैसे बढ़ाने की बात छेड़ दी थी। सबसे पहले तो हमें चाहिए कि आप हमारी तनख्वाह को 3 गुना कीजिए और उसके बाद हम एक दिन में 50% से ज्यादा नहीं देख पाएंगे। अगर किसी दिन मजबूरी में हमें 50 से ज्यादा लोगों को देखना पड़ा तो उसकी जो फीस होगी उसमें 80% का हिस्सा हमारे पास में आना चाहिए। हाँ, और इसके अलावा हम सभी कॉटेज के शेयर में से आधी हिस्सेदारी भी लेंगे। हम यहाँ पर 8 डॉक्टर्स हैं, ऐसे में हम सब लोगों में आधी हिस्सेदारी तो आनी ही चाहिए। और एक चीज और, तुम एक आदमी हो, मेडिकल से तुम्हारा कोई लेना देना है नहीं। ऐसे में मैनेजमेंट से जुड़ी हुई चीजों में तुम्हारी कोई भागीदारी नहीं होगी और ना ही तुम रोज के मामलों में कुछ बोलोगे। जो कुछ भी होगा उसे हम अपने स्तर पर ही निपट लेंगे और तुम्हें उसमें बीच में कोई आने की जरूरत नहीं है, समझे? साल के आखिर में जो कुछ प्रॉफिट होगा तुम्हें बस वो दे दिया जाएगा। इसके अलावा सारा काम हम अपने हिसाब से देख लेंगे। पूनम ने जब ये सब बात सुनी तो उसने गहरी सांस ली। वो देख पा रही थी कि उसके पिता के जाने के बाद उन लोगों ने लकी का पहले दिन ही खून चूसना शुरू कर दिया था। उसे लग तो रहा था कि लकी के साथ में ऐसा कुछ हो सकता था, लेकिन उसे पता नहीं था कि यह सब इतनी जल्दी हो जाएगा। बोलो, अगर तुम्हें हमारी ये शर्त मंजूर हो तो हम तुम्हारे लिए काम करने को तैयार है। हाँ, लेकिन अगर तुम्हें हमारी शर्तों के साथ में कुछ दिक्कत हो तो भी कोई बात नहीं, हम सब लोग मिलकर अपने लिए नया कॉटेज खोल लेंगे और सारे पेशेंट हमारे पास आने लगेंगे। तुम्हें हमने 1 घंटे का टाइम दिया सोचने के लिए। आराम से ठंडे दिमाग से एक एक चीज पर ध्यान से सोचो, उसे समझना और उसके बाद में तुम्हारा जो भी फैसला होगा हमें बता देना। तब तक के लिए हम काम रोक रहे हैं। लकी ने जैसे उन सब की रिक्वेस्ट सुनी तो वो मन ही मन मुस्कुराने लगा। तो आप लोग 8 डॉक्टर्स हो ना? आप 8 के 8 ही मेरे लिए बहुत जरूरी हैं। आपके बिना ये हॉस्पिटल नहीं चल सकता। लेकिन सर, आप तो इन सब में सबसे बड़े और सीनियर नजर आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आप बहुत सालों से इस हॉस्पिटल को अपनी सेवा दे रहे हैं। ऐसे में आपको नहीं लगता कि आप में और इनमें कोई अंतर है? लकी ने पूछा। इस बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। तुम हमारी शर्तों के बारे में क्या सोच रहे हो वो बताओ। या तो हमने जो मांगा है वो हमें दे दो, या फिर तुम्हें इसे जैसे चलाना है वैसे चलाओ। हम यहाँ से जा रहे हैं। जब से इस कॉटेज में पैसों की आवक बढ़ना शुरू हुई थी तब से यहाँ पर काम करने वाले डॉक्टर की साख भी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और वो भी जानते थे कि वो कॉटेज से नहीं बल्कि कॉटेज उनसे था। एक बार अगर वो चले जाते तो कोई भी इस कॉटेज की तरफ आंख उठाकर नहीं देखने वाला था। बोलो भाई, क्या सोचा है बताओ। हमें तो लगता है कि भलाई इसी में है कि तुम हाँ कर दो। हमारे बिना तुम इसे नहीं चला पाओगे। हर कोई डॉक्टर साहब तो नहीं होता ना, लेकिन हाँ करने से पहले ये भी देख लेना कि तुम्हारे पास में हमें देने के लिए पैसा तो है ना, क्योंकि बिना पैसों के आज की दुनिया में कोई काम नहीं होता है। अब इससे पहले कि लकी अपनी तरफ से कुछ कह पाता या अपना मुंह खोलता, वहां खड़े हर पेशेंट ने लकी को उनकी शर्तों को मानने के लिए बोलना शुरू कर दिया था। हर कोई उसे अपने तरीके से यही समझा रहा था कि वो जो कह रहा था उसे उन्हें मान लेना चाहिए। जल्दी मान जाओ भाई, इससे पहले कि बात खराब हो जाए, मान जाओ। लेकिन लकी उनमें से किसी की भी बात सुन नहीं रहा था। वो सिर्फ मुस्कुरा कर ना में सिर हिलाए जा रहा था। ना में सिर हिलाने से काम नहीं चलेगा। इतने सालों से इस कॉटेज को तुमने नहीं हमने खड़ा किया है, उस डॉक्टर्स में से एक ने कहा। लेकिन इस बार लकी ने अपनी तरफ से कहा, आप सबकी बात ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये कॉटेज आप लोगों के बिना नहीं चल सकता है। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि इतने सालों में आपने इस कॉटेज को बनाया है तो ये आपकी गलतफहमी है साहब। डॉक्टर साहब ने इस कॉटेज को बनाया है। अगर आप लोग नहीं होंगे तो भी ये कॉटेज यहाँ का बेस्ट कॉटेज होगा और लोग यहाँ पर आएंगे। लेकिन अगर आप लोग इस कॉटेज में नहीं होंगे ना तो आप में और बाकी एवरेज डॉक्टर में ना कोई फर्क नहीं रह जाने वाला है। मैं आप सब लोगों को ये याद दिला देना चाहता हूँ कि आप लोग जिस इंटेंशन के साथ इस कॉटेज से जुड़े थे अब उस इंटेंशन को भूल चुके हैं। बिना एथिक्स के मेडिकल फील्ड में तो क्या किसी भी फील्ड में काम नहीं किया जा सकता है। लेकिन आप लोगों को इस फील्ड में सेवा नहीं करनी बल्कि उनकी जेबें छलनी है, उनसे पैसे कमाने हैं। पैसे कमाने में कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग चाहें तो अमीरों से जितना पैसा बनाना चाहते हैं बनाए,
लेकिन यहाँ आने वाले सब लोग किस बैकग्राउंड से आते हैं आप जानते हैं? लकी ने कहा। वहां खड़े हुए पेशेंट और डॉक्टर सभी उसकी बातों को सुन रहे थे। अब आगे क्या होने वाला था? क्या सच में वो लोग लकी की बात सुनकर पलट जाएंगे या वो अपनी शर्त पर अड़े रहेंगे? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए सम्मेलन, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।